कड़ाके की ठंड को देखते हुए पुलिस भी अब पूरी तरीके से सतर्क हो गई है, जिसका उदाहरण डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने खुद हल्द्वानी की सड़कों पर दिखाया है। आपको बता दें कि डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने आधी रात को कड़ाके की ठंड में हल्द्वानी की सड़कों पर नजर आए, जहां उन्होंने ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों से उनका हालचाल जाना, साथ ही सतर्क रहने के भी निर्देश दिए। दूसरी तरफ रोडवेज पिकेट में तैनात 2 पुलिसकर्मियों को भी डीआईजी ने 1,000 रुपये का रिवॉर्ड देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने सड़कों पर जल रहे अलाव पर खड़े होकर हाथ सेक रहे लोगों से भी उनका हालचाल जाना। 2 पुलिसकर्मियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ जो है कल से जो है ठंड काफ़ी बड़ी है, तो इसमें जो है पुलिस की जो गश्त पार्टियाँ रात में जो निकलती है 11 बजे के बाद, तो उसमें निरीक्षण में ये देख रहे हैं कि भाई गश्त पार्टी जो है ठंड में जो है, एक तो पहली बात वो स्वयं का ख्याल रख रहे अलाव वगैरह जला है कि नहीं, उसके बाद जो है इतनी ठंड के बावजूद भी गश्त पार्टी अपनी जगह पे बराबर अलर्ट है कि नहीं, वही निरीक्षण के लिए मैं देख रहा था इधर हल्द्वानी में। तो इसमें रोडवेज़ में जो है 2 कर्मचारियों ने, हमारे पुलिस बहुत अच्छा काम किया है। एक नाबालिग लड़की जो है जो नशे की हालत में यहाँ घूम रही थी, कुछ लड़के भी उसके पीछे लगे थे, तो उन्होंने जो है उससे तुरंत मौके को भांपते हुए लड़की को जो है सुरक्षित जो है वो हल्द्वानी कोतवाली ले गए। तो उनकी अलर्टनेस को देख के मैंने उनको 2,000 रुपये का जो है, दोनों हमारे कर्मचारी जो है हल्द्वानी कोतवाली के, इनको 2,000 रुपये का इनाम दिया। हल्द्वानी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हनी बी फेस्टिवल में पहुंचे प्रदेश के कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने मौन पालन के क्षेत्र में निरंतर हो रहे नए प्रयोग को सराहनीय बताते हुए कहा कि किसान की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में मौन पालन भी एक बेहतर विकल्प है। यदि किसान मौन पालन की ओर अग्रसर होते हैं तो आने वाले समय में मौन पालन से 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना से अधिक मुनाफा किसानों को मिलेगा, क्योंकि मौन पालन से निकलने वाले शहद सहित अन्य औषधियां बेहद कारगर हैं। लिहाजा राज्य सरकार भी मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठा रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि यदि आज के युवा भी इंटरप्रेन्योर बनकर कृषि, बागवानी या मौन पालन के क्षेत्र में कार्य करें तो उनको बेहतर सार्थक परिणाम मिल सकते हैं। गौरतलब है कि हल्द्वानी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हनी बी महोत्सव में न सिर्फ मौन पालकों के उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं, बल्कि वैज्ञानिकों सहित विदेशों से भी एक्सपर्ट लोगों के साथ चर्चा की जा रही है। साथ ही 4 देशों के साथ उत्तराखंड सरकार MOU भी कर रही है, जिससे कि मौन पालन के क्षेत्र में राज्य के किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिल सके। पालन के लिए कुल मिलाकर के सरकार की जो मंशा है वो मंशा है किसानों की आय को दुगना करना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक परिकल्पना है कि किसानों की आय दुगनी करनी, और हमें, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हम तकरीबन अपने टारगेट के नज़दीक पहुंच गए हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह किसान को खेती के साथ साथ और अतिरिक्त सुविधाएं एलाइड सेक्टर की दें ताकि किसान की आय बढ़े और वो उसकी आर्थिकी मजबूत हो। तो उसी की दृष्टि से अभी हम लोगों ने इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल किया, उसके बाद हम लोगों ने हरिद्वार में इंटरनेशनल मशरूम फेस्टिवल किया, उसके बाद हम लोगों ने टिहरी गढ़वाल में इंटरनेशनल स्पाइसेस और वेजिटेबल फेस्टिवल किया, और उसी कड़ी में ये इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल हल्द्वानी में है, और इसके बाद इंटरनेशनल हमारा मिलेट्स फेस्टिवल ये पौड़ी जनपद में होना है। तो पहाड़ में ये कुल मिलाकर मजबूत माध्यम हो सकता है पहाड़ी क्षेत्र में। मैंने आपसे कहा ना, पहाड़ ये नौजवानों को, क्योंकि हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग बहुत कम है, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन के बंटवारे के बाद ज़मीन जो साइज ज़मीन का है वो लगातार कम हो रहा है, और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर 92% हमारे राज्य में है। तो इन लोगों को कृषि के साथ साथ एलाइड सेक्टर, मसलन मौन पालन, गाय पालन, डेयरी के माध्यम से, मशरूम खेती के माध्यम से किस तरह से, और इसके साथ साथ जिस तरह हम लोगों ने पॉली हाउसेज में 90% सब्सिडी में हमने पॉली हाउसेज उपलब्ध कराए, जो हमारी हाई डेंसिटी प्लांटिंग मटेरियल है वो हम 75% पे इनको उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी अदर सोर्सेज से इनकम बढ़े और हमारा नौजवान जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आकर के एक एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित हो। उसी उद्देश्य से हम 1591 प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की PMFE में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक उनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें 35% सब्सिडी भारत सरकार दे रही है, और हमारा उसी में 25% सब्सिडी का हमारा भी अभी काम चल रहा है कि 60% सब्सिडी देके हम यहाँ के नौजवान को हमारे एग्रीकल्चर जितने प्रोड्यूस हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, उनमें वैल्यू एडिशन करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगवा करके उनके एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित करें। 4 कंपनियों से MOU? जी हाँ, निश्चित रूप से, जिसमें 4 कंपनी से हमारा हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड MOU भी कर रहा है, ताकि हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि किसान को बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज जो उसका सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या थी वो है बिचौलिया। जिस तरह बिचौलिया किसान का शोषण कर रहा है, बिचौलियों को बीच से हटाने के लिए हम लोग हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं।